उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पूरे देश में गैस कनेक्शन मुफ्त दिए गए, किसी सरकार ने दिए थे 70 साल में। ठीक है, भाई तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये भी यादव है, मैं भी यादव हूँ, लेकिन ये बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की। या कांग्रेस ने पोलियो के इंजेक्शन न लगवाए होते ना, पोलियो के इंजेक्शन न लगाए होते ना, तो लंगड़े घूम रहे होते आधे लोग, समझे ना। कांग्रेस ने तो अपने 2 प्रधानमंत्री खोए, बीजेपी पार्टी ने कौन से कितने प्रधानमंत्री खोए बताइए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन आज तक किसी ने दिया था? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन। दिल्ली के अंदर नाम हुआ कैलाश यादव नाम है। दिल्ली के अंदर आप चले जाओ, अगर आपके परिवार में बीमार पड़ जाए कोई, तो अस्पताल में जाओगे तो एडमिशन नहीं मिलता, बेड खाली नहीं है, और सिफारिश लगा के अगर एडमिशन मिल भी जाता है ना, तो दवाइयां नहीं मिलती, बाहर से खरीदो महंगी महंगी दवाइयां। 8 साल हो गए केजरीवाल सरकार को दिल्ली में राज करते हुए। 8 साल में क्या दिल्ली बन गई क्या पेरिस लंदन? बुरा हाल है। आप यहाँ रोड पे जाइए, ये मैं 20 साल पहले भी आता था, ऐसा ही दिखता था, टूटा फूटा रोड, और आज भी ऐसा ही दिखता है ये। और यमुना मैली की मैली है। दिल्ली में जाम की गंभीर समस्या, कहीं भी चले जाओ जाम ही जाम। तो 8 साल में क्या किया? सिर्फ 200-300 रुपए की बिजली पानी फ्री दे दिया, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। और उसके बदले व्यापारियों से 20 गुना ज्यादा बिजली का बिल वसूल लिया। जो 2 महीने का बिजली का बिल आता था, आज 1 महीने का 10 गुना ज्यादा आता है। सच्चाई तो देखो, बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं ना, नए कॉलेज बनाए, 50% से लेकर 75% तक के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ाई करने? कोई कॉलेज नहीं बना, बेचारे बाहर जाते हैं, यूपी जाते हैं, हरियाणा जाते हैं। क्या है उन बच्चों का? केजरीवाल जी ने कभी सोचा कि दिल्ली की जनता को जो अच्छी सुख सुविधाएं देनी चाहिए, उसके बदले टीवी में एडवर्टाइजमेंट देके सुबह सुबह आ जाते हैं बड़े बड़े उसमें। सर, दारू मुफ्त मिलेगी, ये हर वो काम करेंगे जिससे जनता बर्बाद हो। वो कह रहे हैं कि अगर कोई मोदी को टक्कर दे सकता है तो वो केजरीवाल है। हाँ बिल्कुल, झूठों में दे सकते हैं ना टक्कर, वो झूठे हैं बिल्कुल। देखिए मोदी जी ने जो देश में, मोदी जी ने जो काम करके दिखाया है ना, जो काम मोदी जी ने करके दिखाया है। मेरी बात यह है कि राजा हिंदुस्तान का वही बनेगा, राजा हिंदुस्तान का अगले चुनाव में वही बनेगा जिसको पब्लिक पसंद करेगी। पब्लिक के बीच में ही आए हैं, यही पूछ रहे हैं भाई साहब। मैं बता रहा हूँ, ये पब्लिक जवाब देगी इस बात का आगे आने वाले चुनाव। तो पब्लिक ही है या मंत्री बिना चुनाव के कैसे जवाब दे सकता हूँ तुम्हें? नहीं, आने वाला है, किस तरफ जाएंगे? देखिए, विकास हो रहा है। जी, मैं पक्ष न विपक्ष, मैं निष्पक्ष लिखता हूँ। बताइए क्या नाम? न पक्ष, मेरा नाम रोहित कुमार यादव है, कविता के माध्यम से बताऊंगा मैं। न पक्ष न विपक्ष, मैं निष्पक्ष लिखता हूँ। न वाद न विवाद, छुपाए हुए राज लिखता हूँ। भारतीय राजनीति में चली आ रही वो परिवारवाद लिखता हूँ, वो परिवारवाद लिखता हूँ। पानी फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, और कई सौगातें दी जा रही है फ्री। मेरे को लगा सफाई वालों की याद लिखता हूँ, मुझे लगा है। मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, और भी कई चीजें दी जा रही है मुफ्त में, कई सौगातें। उन सौगातों का हिसाब लिखता हूँ, उन सौगातों का हिसाब लिखता हूँ। काले धन पर जनता मांग रही है जवाब, काले धन पर जनता मांग रही है जवाब। जनता की वो आवाज लिखता हूँ, जनता की वो आवाज लिखता हूँ। एक नहीं दो नहीं सब है भ्रष्टाचारी, एक नहीं दो नहीं सब है भ्रष्टाचारी, इनकी अत्याचार सह रही जनता बेचारी। एक नहीं दो नहीं सब है भ्रष्टाचारी, इनकी अत्याचार सह रही जनता बेचारी। कुर्सी के खोज में अंधे भये नेता, कुर्सी के खोज में अंधे भये नेता, वादों के नाव को कोई नहीं खेता, कोई नहीं खेता। योजना की लूट पड़ी मंत्री खाए मेवा, योजना की लूट पड़ी मंत्री खाए मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। भाई तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये भी यादव है, मैं भी यादव हूँ, लेकिन ये बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की। देखिए, मोदी जी के आने के बाद देश में कितना विकास हुआ ये तो पूरी जनता जानती है। आप सुनिए, मैं यहाँ से सुनिए, बताता हूँ ना, सुनने की सच्चाई, सुनने की ताकत रखिए। आप देखिए, जहाँ गलवान वैली, जहाँ पे चाइना के साथ युद्ध हुआ था ना, चीन के 40 सैनिकों के साथ, मैं वहां तक गया हूं अपनी गाड़ी से। बॉर्डर पर इतनी अच्छी सड़कों का निर्माण हुआ कि हमारी सेना वहां तक जा सकती है। सेना के लिए आधुनिक हथियार खरीदे गए, बड़े बड़े जहाज बनाए गए,
राफेल जहाज खरीदे गए और देखिए कितनी सुरंगें, 900 से ज्यादा सुरंगें बनाई जा रही। आप बताइए पैसा खर्च होता है ना। अरे सुनिए सर, अरे सर परमाणु बम उससे ज्यादा मोदी जी के सरकार में बना दिया। और सुनिए अरे जी नहीं, राफेल कोई सौदा नहीं हुआ, गलत। और जो सुरंगें बन रही है ना, जो सुरंगें बन रही है ना, ये कांग्रेस ने पास की है, कांग्रेस ने पास नहीं हुआ, ये गलत है, गलत है। और सुनिए सर, और सुनिए और सर सुनिए, ये लोग सुनना नहीं चाहते, सच्चाई सुनना नहीं चाहते। देखिए पूरे सच्चाई सुनना पसंद, सुनिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पूरे देश में गैस कनेक्शन मुफ्त दिए गए, किसी सरकार ने दिए थे 70 साल में, ठीक है। और लाखों टॉयलेट बनाए गए गांव-गांव में, जहां बहनें हमारी बाहर जाती थी शौच करने शाम को, वहां टॉयलेट बनाए गए, किसी सरकार ने बनाए थे। दिल्ली में सिलेंडर जो है, सिलेंडर की बात कर लेते हैं, लगातार महंगा। और सुनिए देश की जनता को बचाने के लिए, दिल्ली की जनता को बचाने के लिए कोरोना महामारी के दौरान जो ये इंजेक्शन लगाए गए, एक की कीमत कितनी थी पता है आपको? एक की कीमत जो थी 900 से 1100 रुपए तक की कीमत थी, और एक परिवार में 2-2 बार लगे। अगर एक परिवार में 4 सदस्य तो कितना मुफ्त लगाया? मोदी जी ने 1 रुपया लिया किसी का? अजी 10 साल बाद पोलियो का टीका 10 साल बाद आया था। पोलियो में लाखों लोग मर गए, उसके बाद बना दिया। एक कर या कांग्रेस ने पोलियो के इंजेक्शन न लगवाए होते ना, पोलियो के इंजेक्शन न लगाए होते ना, तो लंगड़े घूम रहे होते आधे लोग, समझे ना। कोरोना अरे पूरी दुनिया ने झेला कोरोना, और मोदी जी नहीं करेंगे, कौन करेगा? प्रधानमंत्री वो है ना, जिम्मेदारी किसकी है? क्यों करेंगे? टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हो ना। पहले बात सुनो, पहले आप बोल लिए ना, आपने सुनो। अरे कूल डाउन भाई। अभी आप ये कह रहे हो कि मोदी जी कुछ नहीं करते, और अब आप ये कह रहे हो मोदी जी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बताइए प्रधानमंत्री वो है, ये क्या बात है? आप बताइए प्रधानमंत्री है। पहले देश गुलाम था ना, और जिस प्रकार से देश की स्थिति थी वही रहे, ये जो लूटने खाने वाले लोग ही रहे। जो प्रधानमंत्री अपने पैसे से चाय पीता है, 1 रुपया नहीं रोकता, ऐसे प्रधानमंत्री को अगर ये लोग पसंद नहीं करते तो ऐसे लोग बेकार हैं, समझ गए ना। अपने पैसे से खाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पैसों से कार ली थी, अपने पैसों से कार ली थी। एक बार वो मार्केट गए थे, अपनी मार्केट, नहीं लाल बहादुर शास्त्री को भूल गए सर जी, हैं? अरे कांग्रेस ने तो अपने 2 प्रधानमंत्री खोए, बीजेपी पार्टी ने कौन से कितने प्रधानमंत्री खोए बताइए? कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री अपने दम पे क्या, परिवार खराब हो गए शराब के नशे। घर ठेके खोले, एक के साथ एक फ्री दे करके क्या परिवारों का नाश कराया इन्होंने। ऐसे लोग हैं ये, कहते थे राजनीति में आएंगे साफ स्वच्छ लोगों के लिए खिलाफ लड़ेंगे, बेईमान भ्रष्टाचारियों को बाहर करेंगे। इनके लोग आते हैं और भ्रष्टाचार कर घर भरते हैं। दिल्ली को लूट के बर्बाद कर दिया। दिल्ली दिखती है, घूम के देखो कितनी बर्बादी केजरीवाल ने की है। अच्छा सिलेंडर की अगर बात कर रहे, रुके आपने, और टिकट आप ले लो, सत्यानाश हो जाएगा। अगर दोबारा बीजेपी आ गई सत्यानाश हो जाएगा। कह रहे बीजेपी आ गई, सत्यानाश हो जाएगा। हाँ जी, साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई? दोबारा अगर बीजेपी आ गई सत्यानाश हो जाएगा। बीजेपी तो अब भी है, और देश आबाद है, और आगे भी बीजेपी रहेगी, और देश आबाद रहेगा। सत्यानाश होगा अगर केजरीवाल जैसे लोग आएंगे। और सिलेंडर की बात बता दूं, आप श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब जगह सिलेंडर के रेट देख लो। कोरोना महामारी के दौरान पूरे वर्ल्ड में जो आई थी, उसके कारण से महंगाई हुई थोड़ी बहुत, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना है। और आपको बता दूं, मेरे क्षेत्र में यमुना पार में, धर्म की राजनीति करती है। मेरे क्षेत्र में यमुना पार में गैस की पाइपलाइन बिछ गई है। 250 रुपए में पूरे महीना यूज कर लो गैस सिलेंडर। धीरे धीरे बंद होने वाले हैं। लोगों की ये भी समस्या दूर हो जाएगी, वो भी दूर हो जाएगी। कोई जाति आधारित नहीं है भाई। जी मैम, कहीं भी टिकट बांटा जाता है। देखिए यूपी तो दिल्ली से ज्यादा अच्छी हो गई। यूपी दिल्ली से ज्यादा अच्छी हो गई। आप नोएडा चले जाइए, यूपी दिल्ली से ज्यादा अच्छी हो गई। यूपी के शहर दिल्ली से ज्यादा साफ हो गए, और चलिए दिल्ली बुरा हाल है।